हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, वनक्कम, आदाब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप फॉर बीएड थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर CSJM यूनिवर्सिटी। आगे अगर आपके सिलेबस में ये चैप्टर हो तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1 का 4th चैप्टर, प्रभावी शैक्षिक नेता का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव एजुकेशनल लीडर्स। इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट उनकी। ज़रूर पहले उनको पढ़ लें और हम एक एक करके सारे चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। और मैं हर वीडियो में बताती हूँ, इसमें भी बता रही हूँ, भले ही हम लोग बुक से कंप्लीट कर रहे हैं पर आप ये मत सोचेगा कि बुक में जैसा है वैसे का वैसा पढ़ा दिया जाएगा। अच्छे से पढ़ाया जाएगा आपको, जिससे आपको समझ में आए। ओके, और अगर समझ में आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, एटेंडेंस के साथ तो शेयर कर ही दीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रभावी शैक्षिक नेता के विकास के सोपान। ठीक है, स्टेप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव एजुकेशनल लीडर। ठीक है, और एजुकेशनल लीडर क्या कौन होता है? वैसे विद्यालय में आपका मैनेजर भी होते हैं, प्रिंसिपल भी होते हैं, और क्लास में बेसिकली टीचर होता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? अध्यापक विद्यालय में एक नेता की भूमिका निभाता है। ओवरऑल अगर हम कहें कि हर क्लास में निभाता है तो विद्यालय में भी निभाता है। ठीक है, जो प्रभावी नेतृत्व का विकास करता है, जिसके लिए निम्न सोपानों को ध्यान में रखा जाता है। तो क्या क्या स्टेप्स हैं? जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, इसीलिए कि ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट है ना, यहाँ पे विभिन्न उद्देश्यों का निर्धारण करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज़्यादातर हर जगह आपको काम आएगा। क्योंकि हर चीज़ को, हर इम्पॉर्टेंट चीज़ को, हर काम को करने से पहले हमें क्या करना होता है? उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। ठीक है, तो क्या है? फर्स्ट है विभिन्न उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना। तो सबसे पहले क्या करना है एक लीडर को? लीडर के विकास के लिए सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए कि प्रभावी नेतृत्व के लिए जानना आवश्यक है कि नेतृत्व का निर्माण किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। मतलब देखो, अगर जैसे कि मैंने बताया था पहले, जैसे क्लास में अगर हम देखें तो टीचर एक लीडर का भूमिका निभा रहा है तो उसके उद्देश्य अलग होंगे। ठीक है, लेकिन कॉलेज के लिए जब हम प्रिंसिपल को लीडर के रूप में देखते हैं तो उसके लिए उद्देश्य अलग होंगे। इसी वजह से किन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हमें लीडर चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे ना एग्जाम्पल दे रखा है आपका कि उदाहरण हेतु शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी तथा सरल बनाने हेतु अध्यापक विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को संपन्न किए जाने हेतु दलों को विभिन्न वर्गों में विभाजित करता है। अगर देखें, मैं ये आपको एज इट इज़ बता रही हूँ, लेकिन बेसिकली आप ये याद रखिए कि जब टीचर लीडरशिप करता है तो वो बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की बेहतरी के लिए, अच्छे से उनकी प्रभावी और सरल बनाने के लिए टीचिंग को क्या करता है? उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देता है, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के हिसाब से, या फिर वो क्या कहते हैं उसे, गतिविधियों को संपन्न करने के भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित करता है ना? हाँ, यही करता है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी रूप से संपन्न होती है। नेक्स्ट है योजनाओं का निर्धारण करना। ये भी शायद हम लोगों ने पहले पढ़ा था। ठीक है, तो क्या करता है? योजनाओं का निर्धारण करना ज़रूरी है। अगर आपने उद्देश्य बना लिए तब उद्देश्य को कैसे पूरा करेंगे? ठीक है, जैसे कि मैं बहुत बारी चाय वाला एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, पर फिर भी ठीक है, अगर आपने ये उद्देश्य बना लिया कि मुझे चाय बनानी है, ठीक है, लेकिन अब चाय बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए? आपके पास सारी इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। ठीक है, आपके घर में गैस होनी चाहिए, मतलब जिस भी तरीके से आप बना रहे हैं गैस, और क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है, केटल में बना रहे हैं, किसी में भी बना रहे हैं, पर उसके लिए आपको ना एक प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना, योजनाओं का निर्धारण करना पड़ेगा कि मेरे पास सब कुछ है कि नहीं। ठीक है, अब देखो मैं बेसिकली जो बता रही थी, नेक्स्ट है आपका संसाधन उपलब्ध करवाना है। तो फिर क्या है? अब ये सब आप संसाधन उपलब्ध कराएंगे। योजना बना ली कि मैं ऐसे कैसे चाय बनाऊँगा, ऐसे आपने 2-4 वीडियो देख लिए, प्लानिंग कर ली कि ठीक है शाम के टाइम बनाऊंगी मैं और एकदम अच्छा सा चाय बनाऊंगा या बनाऊंगी। ठीक है, फिर क्या है? संसाधन उपलब्ध करवा लिए कि मुझे क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, तो नेतृत्व का मुख्य सोपान संसाधन उपलब्ध कराना है। ये मुख्य सोपान लिख दिया, पर ऐसा नहीं है कि यही मुख्य सोपान है, इसमें सभी मुख्य सोपान है, लेकिन आपको कुछ वर्ड्स चाहिए होंगे क्योंकि रिटन एग्जाम होगा, तो आप बस किसी सोपान में यही वर्ड्स इंक्लूड कर दीजिएगा कि नेतृत्व का मुख्य सोपान संसाधन उपलब्ध करवाना है। संसाधनों को उपलब्ध कराते समय ध्यान रखना चाहिए कि किस कार्य के लिए। जैसे मैंने बताया ना, अब चाय के लिए अगर आपको चाहिए तो आपको चाय पत्ती तो मस्ट है ना, लेकिन आप सोचो कि नहीं मुझे तो दाल चाहिए, मेरे पास दाल है, दाल से चाय तो नहीं बनेगी ना, दाल से तो दाल बनेगी, चावल से तो चावल बनेंगे, आटे से तो रोटियां बनेंगी या और भी चीज़ें बनेंगी, पर चाय तो नहीं बनेगी ना। तो आपको ये इंपॉर्टेंट रखना चाहिए कि किस कार्य के लिए
कौन सा कार्य हम करने जा रहे हैं, उस कार्य के लिए क्या क्या संसाधन चाहिए। नेक्स्ट है आपका गतिविधियों का निर्धारण। ठीक है, अब क्या है, जब इतना सब कुछ कर लिया हमने, पूरी प्लानिंग कर ली कि ठीक है चाय बनानी है, ऐसे ऐसे बनानी है, 2-4 वीडियो देख डाले, ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें चाय बनाने के लिए। ठीक है, अब क्या है, हमें ये भी तो निर्धारण करना पड़ेगा ना कि कितने लोगों के लिए बनानी है, किसको कैसी चाय पसंद है, किसको मीठी चाय, हमारे घर में क्या है माहौल, कैसा लोगों को चाय पसंद है, ज़्यादा मीठी पसंद है या कम चाय पत्ती वाली पसंद है। बिल्कुल उसी तरह जब टीचर एज अ लीडर काम कर रहा है तो उसको ये देखना होगा कि जो गतिविधियाँ वो निर्धारित कर रहा है वो बच्चे के, देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है, विद्यार्थी के दिमाग के स्तर की हो। ठीक है, उसका भी उसे ध्यान रखना होगा कि वो जो भी गतिविधियाँ, जैसे कि आप अगर 4th क्लास के लिए, 6th क्लास के लिए, 8th क्लास के लिए ऐसे कर रहे हैं तो उसके स्तर की होनी चाहिए। आप 6th क्लास के बच्चे के लिए 8th क्लास की गतिविधियाँ निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, और लास्ट आपका है स्टेप नेतृत्व की योग्यता का निर्धारण। अब नेतृत्व की योग्यता का निर्धारण ऐसा है, मिलता जुलता हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो भी आप नेतृत्व में ला रहे हैं, जो भी लीडर को आप ला रहे हैं, जिसको भी आप लीडरशिप देना चाह रहे हैं, वो क्या जितनी भी चीज़ें, देखिए हमने पहले वाले वीडियोस में पढ़ा था, तो ज़रूर जाके उन वीडियोस को देखिएगा कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि एक लीडर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, लीडर्स की क्वालिटी पढ़ी थी ना हमने, तो वही बता रहा है कि वो क्या वो सारी क्वालिटीज़ हैं, वो क्या उसकी जो मानदंड होने चाहिए उनमें पूरा खरा उतर रहा है, उसके बाद ही हम उसको लीडर मानेंगे ना, उसी के अनुसार उसे दल में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, और आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये है आपके 5 स्टेप्स। ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहला तो है उद्देश्यों का निर्धारण, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिए और हर किसी में लगा दीजिए, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम ये ऐसा है कि सब में चलेगा। दूसरा क्या है? प्लानिंग। क्या है आपका? प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, योजनाओं का निर्धारण। तीसरा हमने पढ़ा था, आप चाय बना ली, कैसे बनानी है जान लिया, अब क्या करना है? रिसोर्सेज तो इकट्ठे करने हैं ना, कि क्या क्या चाहिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आप बिल्कुल चाय वाले एग्जाम्पल से याद रखिएगा, ये सारे स्टेप्स आपको याद रहेंगे। ठीक है, उद्देश्य हमारा चाय बनाना, प्लानिंग कर ली, शाम को बनानी है, ऐसे ऐसे बनानी है इतने, ठीक है, और इतने इतने लोगों के लिए बनानी है। फिर क्या कर लिया, उसके लिए क्या क्या संसाधन चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, वो जमा कर लिए। ये हो गया हमारे 3 पॉइंट। ठीक है, और हमारा 4th पॉइंट क्या है? 4th पॉइंट है हमारा डिटर्मिनेशन, गतिविधियों का निर्धारण। ठीक है, गतिविधियों का निर्धारण, ये क्या क्या निर्धारण, कि इसमें मतलब किसके लिए बना रहे हैं, कैसे बनानी है, ज़्यादा मीठी नहीं बनानी है, कितनी चाय पत्ती डालनी है, कैसा दिमाग का स्तर है हमारे बच्चों का, उस तरीके की गतिविधियाँ बनानी है। और लास्ट है नेतृत्व की योग्यता का निर्धारण। अब सब कुछ हो गया तो नेतृत्व की योग्यता भी तो होनी चाहिए, तो हम लास्ट में करा है इसको, नेतृत्व की योग्यता का निर्धारण। ठीक है, कि नेतृत्व की योग्यता, वो अपने मानदंडों में पूरा खरा उतर रहा है लीडर या नहीं। ठीक है, तो ये हमारे 5 स्टेप्स हो चुके हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ओके, तो ये क्लास हम अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट क्या पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि अगली क्लास में डिस्कस करें या ना करें अच्छे से, या फिर आप सिर्फ क्वेश्चन को देख के अपने हिसाब से कर लेंगे। जैसा भी आप चाहते हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद। तो जैसा आप अपने कमेंट में बताएंगे उसी हिसाब से या तो हम कल से मतलब अगले वीडियो में 2nd यूनिट स्टार्ट करेंगे, या फिर इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।